प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना मारू नीलकु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत की अति प्यारी लाडली ब्रह्म सृष्टि, मूल मिलावे में विराजमान आपके सुंदर नूरी तनों की सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कोमल कोमल चरण कमलों में बेर बेर सिजदा। कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरने, सेवा पीऊ की प्यार अति घने, और कछु नाइन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, जो दिल संकुल करे पहचान। श्री इंद्रावती जी कहती, प्रकाश हिंदुस्तानी के 25वें प्रकरण की आज सहूर होगा। 24वें प्रकरण की आखिरी चौपाई कि श्री इंद्रावती जी सुंदरबाई के चरणों में ही रहते हैं। कहें श्री इंद्रावती सुंदरबाई चरणे। श्री सुंदरबाई की आत्मा श्यामा जी की धाम के धनी कहलाते देवचंद्र जी के तन के अंदर विराजमान। हमने हमेशा धनी देवचंद्र जी कहा, जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा विराजमान, और उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करूं। इंद्रावती के दिल में बस मात्र यही एक इच्छा थी, और फरमाती है, और कछु ना इन सेवा समान। एक जाहिरी सेवा होती है और एक बातूनी सेवा। जाहिरी सेवा सद्गुरु के कार्य को अपने तन के द्वारा संपादित करना, उनके हुक्म का पालन करना, उस पे अमल करना, ये जाहिरी सेवा। लेकिन बातूनी सेवा ये कि जो सद्गुरु बोले उसको हम अपने दिल में इस प्रकार से लें कि सद्गुरु के स्वरूप के अंदर धाम धनी की का स्वरूप देख सकें, और जो कुछ उन्होंने कहा उसको ग्रहण करके धाम में हम जुगल स्वरूप के चरणों में पहुंच सकें। ये बातूनी सेवा है। तो कहते हैं, और कछु ना इन सेवा समान। तो जाहिरी सेवा तो सभी अपने सद्गुरु की करते ही, बातूनी सेवा तो सेवा है। आपको याद होगा, ये तो प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई कह रहे हैं, लेकिन सिंगार ग्रंथ के प्रकरण 24 में धामधनी जाकर फरमाते हैं, ताथे तू चेत रू अर्स की, ग्रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में, हक खिलवत सेवा सम।
अपने दिल को खिलवत खाने में श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप के चरणों में बिछा दो। अपने नैनों को उनके नैनों से जोड़ दो। ये है सेवा। और इसी बातूनी सेवा से जो दिल संकुल करे पहचान, दिल आत्मा का प्रसन्न होता है धाम धनी के उस सुंदर स्वरूप की पहचान, जो परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। उसके सानिध्य में रहना, हर सांस उनकी याद में गुजरना ही सेवा है। सुंदर सा अपने दिल में हमें विचारना होगा कि हम क्या इस सेवा को पूरी करते हैं। और आप सभी से गुजारिश है मेरी कि अपने दिल के अंदर हमेशा खोजते रहें कि पिछले 24 घंटे में हमने अपने सद्गुरु की सेवा किस प्रकार से की। जाहिरी करने का अवसर तो अब हमारे हाथ से जा चुका, लेकिन बातूनी रूप से जो उन्होंने फरमाया है, क्या हमने अपने दिल से सेवा की, उनके सानिध्य में रहे, ये हमें विचारना होगा। इसके आगे प्रकाश हिंदुस्तानी का 25वां प्रकरण 25, 26, 27, 28 कातनी का दृष्टांत है। उसका मूल भाव पर धाम धनी कैसे सुंदर ढंग से प्रकाश डालते, फरमाइए सुंदर सा। भट परो तिन नींद को जिन सुहागनिया दैया बुलाए, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी जो धनी थके बुलाए बुलाए। सुंदर सा, जब भी सतगुरु की बात होती है तो जैसे वो यहां सत्य होती है, वैसे ही परम धाम में सत्य होती है। भट पर धिक्कार है इस नींद को। जाहिरी रूप में यहां मेर राज ठाकुर का वह तन जिसके अंदर विराजमान इंद्रावती है, उन बातों को याद करती जो धनी देवचंद्र जी के संग होती थी। भट परो तिन नींद को जिन सुहागनिया दैया बुलाए। हम धाम से बहुत शान से उतरे थे इस खेल में। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। हम कहां पर हैं अभी? क्या हमारी आत्मा इतनी जागृत हो गई कि अब हमारे दिल से हमारे पर आत्मा का स्वरूप एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता? हमारे वचन धाम धनी के गुण गाने में ही बीतते हैं या कुछ और करते हैं? सोचो, ऐसी माया की निगोरी नींद लगी जिसने हमें हमारा मूल भुलवा दिया। और सतगुरु रूप में धाम धनी ने इतने सुंदर सुंदर वचन से हमें जगाया, बहुत प्यार से
हौले हौले और सतत जगाते ही रहे, लेकिन तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। थकना तो एक अलंकारिक शब्द है, धनी क्या थकेंगे। इससे यही जाहिर होता है कि धनी अपना प्यार लुटा रहे हैं और हम माया की नींद में पूरी तरह सोए। धनी का प्यार हमें नजर नहीं आ रहा है। ए नींद अमल का सो कहिए, क्यों ए ना छोड़े आतम, तो भी बेसुधी ना टली, जो जल बल हुई भसम। ये नींद का जहर का क्या बखान किया जाए। ये आत्मा को ऐसे चिपट गई कि आत्मा मानो एक नाग के पाश में बंध गई है। धामधनी के वचन सुनकर छटपटा तो रही है, लेकिन उसके पाश से निकल नहीं पा रही है। सुंदर सा इतना पुकारने के बाद भी बेसुधी टल नहीं रही। माया की अग्नि मानो इस तन के गुण अंग इंद्रियों को जला के भस्म कर रही है, समाप्त कर रही है, लेकिन आत्मा जाग नहीं रही। वतन से आइया सैया, सबे बांध के होड़, सो याद न रहिया कछुए, इन नींदे दैया सब तोड़। अब ये खिलवत की वो बातें कि हम आपके आशिक हैं, इश्क हमारा है, हम आपको देते हैं, ऐसी बेनियाज भोली बातें धामधनी सुना करते। और जब हमने जिद पकड़ ली तो हमारी सुरता को यहां भेज दी, खुद भी संग आई। और हमने क्या होड़ बांधी थी, 100 बेर आजमा के देख लेना, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हमारे दिलों से आपकी याद एक क्षण के लिए भी जाएगी नहीं। आपकी पहचान हम न भूलेंगे, अपने आप को ना भूलेंगे, अपने घर वतन को ना भूलेंगे, यहाँ की प्यारी प्यारी लीलाएं, आपके मुस्कुराते हुए अधर, आपके सुंदर नैनों को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। इतने इश्क के जोश में भरकर सुकन मेरा माने नहीं, सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूद ही, कहा करे हमें फरामोश। और आते ही क्या हुआ, वतन से आइया सैया, यानी ब्रह्म सृष्टियां, सबे बांध के होड़, राज्य से होड़ लगाया था। आप देखना राज्य, हम कैसे अपने प्यार को साबित करते। सो याद न रहिया कछुए, वो खिलवत की सारी बातें भूल। माया की इस नींद ने दैया सब तोड़, हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। तुमको नींद उड़ावने, अब धामधनी आए तो हमारे साथ, वो हमें माया में लिप्त होने नहीं देंगे। हम बेर बेर उधर दौड़ेंगे और वो बेर बेर खींचेंगे। और एक ऐसा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, तुमको नींद उड़ावने,
जिसने इस दृष्टांत को अपने दिल में रख दिया वो माया की निगूढ़ी नींद से बाहर आ जाए। तुमको नींद उड़ावने मैं देऊं एक दृष्टांत, तुम विद अगली देख के जो कदी समझो इन बात। अगली माने हमसे पहले जो सुंदर साथ जिस तरह आचरण धामधनी के शब्दों के द्वारा उनका आचरण रहा, उसको देखकर जागो। सुंदर साथ आगे वर्णन आता है सूत कातनी का दृष्टांत। जो चरखा है वो ब्रह्म ज्ञान है, श्रद्धा विश्वास रुई और समर्पण ईमान पूनी। और जब उस चरखा पर इस पूनी को हम चलाते हैं तो प्रेम रूपी सूत बनता है। तो हमें धामधनी ने क्या दिया? ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान से जब आत्मा अपने मूल को पहचानती है तो उसके दिल में श्रद्धा विश्वास पैदा होता है। वो रुई है जिसको पकड़कर चरखा चलाकर पूनी बनाती है और उस पूनी से सूत काता जाता है प्रेम का। आइया आस कातन की करके उम्मीद दूनी, किन्हू कात्या बारीक किन रुई थे ना करी पूनी। सुंदर साथ बहुत उम्मीदें बांध कर आए थे कि हम ऐसा सूत प्रेम का काटेंगे कि धामधनी उसको देखकर हम पर फिदा हो जाएंगे। इतनी उम्मीद थी हमारे दिलों कि देखिए धनी हम किस प्रकार से अपने प्रेम के नूर को प्रदर्शित करते हैं। और कुछ सुंदर साथ ने बारीक सूत काता, लेकिन किसी ने ब्रह्म ज्ञान तो आया लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपी रुई न रह गई, समर्पण न रहा धनी के प्रति, तो पूनी तो रुई से बनी नहीं, तो सूत कहां से बनता चरखे में। आइया कातन वालियां मिनो मिने रब्द कर, किन किन मिहीन कातियां सांचा स्नेह कर। अब उन सुंदर साथ का विचार करो जिनको इस ब्रह्मांड में परमहंस होने का खिताब मिला। किस तरह से उन्होंने कसनी की। जो आई थी हम सब साथ मिनो मिने रब्द कर, धामधनी से इश्क की ओढ़ बांधी। आपस में हम सब ने क्या बातें की कि धामधनी कह रहे हैं हम सब भूल जाएंगे, भूल जाएं तो तू याद दिला देना, और तुम भूलोगी तो मैं याद दिला देंगी। और इस प्रकार से राज्य के प्रेम को अपने दिल में भरकर जो आई, उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान को लेकर, श्रद्धा विश्वास को लेकर
समर्पण सेवा को लेकर पूनी से ऐसी सूत गाता कि धाम धनी फिदा हो गए ऐसे सुंदर साथ के ऊपर। और कुछ कोई बड़ाई ले बैठिया सो गैया आपको भूल, उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसूल। मुरझाया हुआ चेहरा इस संसार में माया की बड़ाई लेके बैठे थे। सेठ सो अपने मूल को भूल गए, अपनी सेठगिरी याद रही, ले बड़ाई बैठे थे अपने, सो छुड़ाए दियो हथियार। ठीक काहू न लगने दे जाको कछुक अंकुर सुध सार। तो धामधनी यहां पर आकर जो माया की बड़ाई लेके बैठे थे वो छुड़ा दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा तो उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसू। अब जब 7वें दिन परम धाम में सब सखियां उठेंगी तो वो सखी जिसने महीन सूत काटा वो तो सुहागिन नार सुल्तान का सुहाग लेकर मुस्कुराती हुई उठेगी। नूरी आभा कांति चमक छटा उसके मुखार बिंद पर प्रकट। और जिसने यहां कुछ न किया, जो होड़ बांधी थी पूरी तरह से हार गई, उनका चेहरा मुरझाया हुआ। किन्हू कात्या सुहाग का सूत भर भर शेर, कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। सुंदर साथ, हम किस श्रेणी में आते हैं? देखो, धामधनी वो सब कुछ हमारे सामने खोल के रख रहे हैं और देखो कि तुम और हम हैं। किसी ने अपने धनी के प्रेम का सुहाग का सूत काता, भर भर शेर, खूब ढेर सारा काता, दिन में काता, रात में काता, खूब पूनी बनाई, इतनी सारी पूनी इकट्ठा कर ली, श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण रूपी पूनी ढेर सारी इकट्ठा कर दी। अब ब्रह्म ज्ञान के चरखे पे चढ़ाकर सूत काटना है। तो सूत तो मैं ऐसे देखती हूं कि हर आत्म काटती, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन वर्णन हो रहा है उस सुहागिन नार का जो रात दिन जो पूनी बना के रखी हुई है, ब्रह्म ज्ञान के चरखे पर चढ़ाकर सूत काटती जा रही है प्रेम का। और कोई ब्रह्म ज्ञान आ जाने के बाद भी ना श्रद्धा ना विश्वास ना सेवा ना समर्पण, सिर्फ खोखली बातें, धामधनी का नाम ले, शरीर से नृत्य करना, ढोल बजाना, नौटंकी करना, आडंबर में लिप्त रहना। यही कहते हैं कोई बैठिया पांव पसार के, कुछ करना ही नहीं, और उनके हृदय पे माया का अंधकार, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। कोई तलबे तात चढ़ा वहीं भले पाई ए बेर, कोई नीचा सिर कर रही कोई चढ़िया सिर में।
किसी के हृदय में इतनी तलब उठी कि तांत चढ़ाकर ऐसे अवसर को खोया नहीं, और सूत पे सूत काटती गई धनी के प्रेम का, और धनी अपने प्रेम का रंग चढ़ाते गए उस सूत पर, और जो वस्त्र बना मानो कि आत्मा अपने धाम धनी का बागा बना, और श्वेत रंग जड़ाओ के जामा में इतने रंग भर दिए धाम धनी ने मेरी सूत से बनाए हुए उस जामा पर, कि दिल संकुल रहता है, प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। आत्मा कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर कर रही, और कोई अपना सर सुंदर साथ के बीच में झुका के। अगर उनसे ये पूछा जाए कि तुमने कितना सूत प्रेम का खाता धनी के लिए, क्या इतना सूत काट लिया कि धाम धनी का बागा तैयार हो जाए, श्यामा जी की वस्त्र तैयार हो जाए? दिल अगर सर झुका देता है तो धिक्कार है आत्मा। और अगर सुल्तान का सुहाग लेकर इतना सूत काता हुआ है कि धनी का जामा ही नहीं, इजार भी, पाग भी, पटुका भी, पिछौरी भी अनंत रंगों से भरकर तैयार कर दिया, और धाम धनी अब इसी वस्त्र से अपने आप को सजाना चाहता। वो स्थिति कब आएगी सुंदर साथ, जब ये चौपाई कृतार्थ होती, चरितार्थ होती। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब वक्त हुआ देखने का, देखो रूह के नैन। अब धाम धनी को अगर हमने सूत बना रखा प्रेम, और फिर उस सूत से बागा बना रखा, साड़ी बना रखी, तो अब क्रिया होती है कि धाम धनी को अपने दिल के नैनों के सामने सिंहासन पर बिठाकर, शैया पर बिठाकर उनको सजाएं, नए नए श्रृंगार कराएं। तो या तो ये कर लो, या कोने में सिर झुका के बैठे लो। ये सूत कातना सुंदर साथ इसी ब्रह्मांड में हो सकता है, परम धाम में सूत काटने का अवसर नहीं मिलेगा। एक सूत देखे और के उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतिया, कबू पूनी हाथ ना लई। और एक ऐसी सुंदर साथ है, प्रणाम जी, आपने तो बहुत ज्ञान ग्रहण कर, आपके तो श्रद्धा की बात क्या कहने, आपने तो इतनी रुई से पूनी बना दी, आपने तो इतनी पूनी से इतना सूत काट लिया। अरे औरों की बात क्यों कर रहे हो, तुमने क्या किया? राजी ये पूछ रहे। एक सूत देखे और के उम्र सब गई, दूसरों का देखते देखते तन छूट गया। फेरा देवे रूपवंतियां, कबू पूनी हाथ न लई। आते जाते रहे, तन छूटता रहा, मिलता रहा, लेकिन पूनी बनाई नहीं, ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण ही नहीं किया, दिल में श्रद्धा, विश्वास, यकीन, ईमान रहा ही नहीं, तो पूनी बनी नहीं। समर्पण की सेवा, जब पूनी ही नहीं रही
तो चरखा पे सूत काटेंगे किसका? ऐसे फंसे हुए आत्मा को धामधनी फिर भी प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है। धामधनी कभी नहीं धिक्कारेंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। कोई सोए रहिया आतन में, उठिया तब उन्माद, दुख पाया तब दिल में, जब सूत आया याद। ये समझ रहे सुंदर सा कितनी प्रेममयी वाणी धामधनी फरमा रहे हैं हमको जगाने के वास्ते। कोई सोए रहिया आतन में, आतन के माने शाब्दिक अर्थ होता है आंगन। अपने इस जीवन रूपी आंगन में सोए रहे और उठिया तम उद्माद, और सो के उठे तो अंगड़ाइयां ले रहे, काम करने की कोई इच्छा नहीं हुई। जब पता लगा कि जीवन शेष हो रहा, दुख पाया तब दिल में, जब सूत आया याद। जब धनी का प्रेम याद आया और शरीर क्षीण हो गया, तब पश्चाताप की अग्नि में जले से क्या हुआ। जिन दिल दे मिहीन कातियां, ढील न करी एक पल, सो ए उठी संयन में, हंसते मुख उज्ज्वल। जिन्होंने अपने पूरी दिल देकर, दिल देने का मतलब पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ, जिन्होंने पूनी से सूत काटा, समर्पण रूपी पूनी, सेवा रूपी पूनी से प्रेम का सूत काटा, और एक क्षण के लिए भी देरी नहीं। सो ए उठी संयन में, हंसते मुख उज्ज्वल। और ये यहां पर भी धन धन, इत भी धन धन, उत भी धन धन। यहां भी सुंदर साथ के बीच में जो चितवन का सुख लेता रहता है, वाणी को ग्रहण करके चितवन में डूबा रहता है, आप उनसे जब भी बात करो सिर्फ धामधनी की बात करते हैं, दुनिया की बात से उनको परहेज है। वो यहां भी उनका मुख उज्जवल होगा और धाम में भी उज्जवल होगा। किन्हू ऊंचा कातिया, दे भारी पुकार, सो ए घरों सय्यन में, हुई धन धन कातन हार। सुंदर साथ जब पूनी से चरखा का सूत काटा जाता है तो उसके ऊपर जल के छींटे मानो अपने दिल रूपी मुख से फेंकते रहते हैं, तो जो ऊंचे मोल वाला सूत काटा जाता है। पानी के छींटों के बिना, यानी दिल के दर्द के बिना सूत बनता तो है, महीन भी बन जाता है, लेकिन मोल उसका थोड़ा कम रह जाता है। प्रेम रूपी बाजार में किन्हू ऊंचा कातिया, दे भारी पुकार, सो ए घरों सय्यन में, हुई धन धन कातन। और ये ऐसी ब्रह्म सृष्टियां जिन्होंने ऊंचे मोल वाला महीन सूत काता है, वो धन्य रहेंगी धाम। जब सूत सैया देखिया, तब जाहिर हुइया सब कोय, पर जिन कछुए न कातिया, छिपाए रही मुख सोय। अब जब बाजार में खुल गया सबके सूत, तो कुछ तो धन आएगा धामधनी के प्रेम में।
मोटा काता तो भी आएगा, महीन काता तो भी आएगा, ऊंचा काता तो भी आएगा, कुछ तो आएगा। लेकिन किसने कैसा काता, अब सबकी हाजिरी होगी धामधनी के सामने 7वें दिन परम धाम। पर जिन कछुए न कातिया, छिपाए रही मुख सोई। और जिन्होंने कुछ भी सूत प्रेम का नहीं काता, जरा उस होने वाले दृश्य को अपने दिल के नैनों के सामने लाइए तो मेरे बगल में मेरी वो सुंदर साथ बैठी जिसने बहुत ऊंचे मोल वाला महीन सूत काता है, जिसमें धामधनी ने अपने प्रेम के रंगों से भरकर अपना बागा चुन लिया। और मैं अभागन उस सखी के पीठ के पीछे अपना मुख छिपाऊंगी। धामधनी से नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं। सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई घनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। धामधनी भी आपको पूरा प्यार देंगे और सखियों के बीच में भी आप धन्य रहेंगे, जिन्होंने ऊंचे मोल का सूत काता, महीन सूत काता, जिसको धामधनी ने अपने प्रेम के रंग से रंगरेज हो गए और ऐसा सुंदर बागा तैयार किया जिसको धारण करने के लिए धामधनी के दिल में जो प्रेम है वो उतावलापन के रूप में प्रकट। एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागरा, सूत होवे तिनके हाथ। वो हर समय सुंदर सा रात दिन चरखा ही चलाता है और दिल उस चरखे पूनी में ही लगा रहता है। रात भी चलाते हैं, दिन भी चलाते हैं और प्रेम का सूत उनके हाथ में रहता है। करे जो बाता बीच में, सो तात न निकसे तिन, पूनी रही तिन हाथ में, बैठी फिरावे मन। सुंदर सा ये जानते हैं किसके लिए कहा जा रहा है? धामधनी ने जो इन तनों में सदगुरु की शोभा दी, हमारे सदगुरु ने हमें रुई से पूनी बनाना सिखाया, पूनी से सूत बनाना सिखाया और धामधनी के प्रेम के आवाहन ने उसमें रंग भर दिया और हमने जामा भी बना दिया, बागा भी बना दिया। लेकिन जब हमारे सतगुरु ये ज्ञान हमको दे रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ से पूनी हटती नहीं। ज्ञान देने के कारण उनके हाथ से न पूनी छूटी, न सूत काटना बंद हुआ, न प्रेम आना बंद हुआ। बातें करती रही, धामधनी की प्रेममयी बातें सुनाती रही, लेकिन उनका सूत काटना बंद न हुआ। फजर हुई बीच सैयन में, मिल बाता करसी सब, जिन कछुए न कातिया, तिन कहा हाल होसी तब। अब 7वें दिन की लीला में विचारो कि हम सब उठ खड़े हुए और हम सब आपस में मिलकर बात करेंगे। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के से। जैसा जैसा यहां धामधनी की सेवा की, जैसा जैसा सूत काता, जैसा जैसा ब्रह्म ज्ञान ग्रहण किया, जैसे जैसे फना हुए, कुर्बान हुए, ये सारी बातें होंगी, लेकिन उनके बीच में वो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, जिन्होंने
पूनी ही नहीं बनाई, अगर गलती से बना भी दी तो सूत नहीं गाता। कुछ सुंदर साथ तो ऐसे हैं जो सुंदर साथ को इतना प्यार करते कि उनके लिए खुद पूनी तैयार कर देते हैं। उनके पास रात दिन कार्य करके इतना पूनी बना देते हैं कि जो नहीं काटती उनको कहते हैं लो यहां से पूनी ले लो और कम से कम अब तो सेवा इतनी कर दो, समर्पण इतनी कर दो कि प्रेम का सूत महीन काट लो। बाकी सारे कार्य तो हमने कर लिए, लेकिन प्रेम तो सबको धनी का खुद लेना पड़ेगा। ना कछु कात्या रात में, उनका हाल कैसा होगा 7वें दिन की लीला में वो स्वयं विचारे। हर सुंदर साथ अपने दिल में विचारे कि उसका जो चलन रहा, जैसी रहनी रही और जो जो उसने किया इस ब्रह्मांड में वाणी को ग्रहण करके, और कैसे कैसे अपने आचरण को धनी के चरणों में समर्पित किया, सेवा किया, वो स्वयं सोचे कि उसका हाल 7वें दिन की लीला में क्या होगा। धामधनी ने तो वचनों से इशारा कर दिया, दृष्टांत देकर इशारा कर दिया कि तुम खुद सोचो कि 7वें दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। तिन कहा हाल होसी तब, ना कछु कात्या रात में, ना कछु कात्या दिन, सो वतन बीच सयन में मुख नीचा होसी तिन। सुंदर साथ एक बात बता दें, ये धनी के वचन है। आप तो यही मानकर चलो कि आपका आचरण वहां दिखेगा और मारेगी मुझे बड़ी शर्म अगर सूत ना खाता प्रेम का। तो धामधनी कहते हैं सो वतन बीच सयन में मुख नीचा होसी। आपको ये धामधनी वादा करते हैं वाणी में कि तुम तो मेरे वाहदत्त स्वरूप हो, तुम मेरे तन हो, तुम ही मेरे दिल हो। अगर तुम्हारा मुख नीचा होगा तो अंतोत्तगत्वा मेरा मुख नीचा हो। सो ऐसे वाहेदत्त के स्वरूप में किसी भी सखी का मुख नीचा परम धाम में नहीं होगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में हमें सूत काटना ही होगा। इस तन में रहकर नहीं काटा तो दूसरे तन में करना पड़ेगा। और ये सूत काटने की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सभी आत्माएं उस प्रेम का महीन सूत, ऊंचे मोल का सूत काट नहीं लेंगी, तब तक ये महाप्रलय नहीं होने वाला। तो सुंदर साथ हमें सूत काटना है। बैठोगे तो यहां तो रोना पड़ेगा। धामधनी 7वें दिन की लीला में हमें तब ही पहुंचाएंगे जब सबने महीन ऊंचे मोल का सूत काटा और धामधनी ने अपने प्रेम का रंग से रंगरेज होकर उसको ऐसा रंग दिया कि जिसका वर्णन बागे कैसे। सुंदर साथ जरा ध्यान दीजिएगा, वाणी में आपने ज्ञान को हासिल तो किया है। जो जामा है, दामन जो चीन कमर के नीचे इजार की झाई पड़ती तो है, लेकिन जामा उतना महीन नहीं होता। सबसे महीन है तो पिछौरी है।
अजब रंग आसमानी, महीन चादर, जिससे जामे का ऊपर जितने बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव, सुंदरता सौंदर्य से भरा हुआ जामा, उसका झलक आती है उस महीन चादर से। तो सोचो, किसी न किसी को तो काटना होगा ऐसा महीन सूत, जिससे वो महीन चादर तैयार हो सके। अब सुंदर साथ एक बात और बता, आप ये सोचो कि चलो मैं तो उस महीन चादर का सूत काट लेती हूं और फिर मैं आनंद से बैठी रहूं, जामा तो कोई और बना देगा, इजार तो कोई और बना देगा, साड़ी कच की चरनिया तो कोई और बना देगा। ना सुंदर सा, सबको पूर्ण बागा बनाना है, और वो भी जुगल स्वरूप, और इसके बिना छुटकारा नहीं है। जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल, पर जिन कछुए न कातिया, तिनका कछुए न सूल। उनका मुख शर्म से नीचे, और क्योंकि वहां होना नहीं है शर्म से नीचे, तो वो शर्म से नीचे यहां होगा। सुंदर साथ के बीच में जिसने ऊंचे मोल का सूत महीन का था, तो धामधनी उसके दिल में बैठकर उसके सूत को रंगते हैं, रंगरेज होकर। और जिसने काटा ही नहीं, तो धनी तो रंगने को तैयार, लेकिन सूत तो मिले। हुकुम धनी के विद विद अनेक किए पुकार, जिन सुनी न तिनकी वतन में बातें हुई बिकार। धामधनी का हुक्म विद विद के तरीके से पुकार कर रहा है, सुंदर साथ जाग जाओ, चरखे के सामने बैठ जाओ, रूई से पूंजी बनाओ और फिर सूत काटा, प्रेममयी सुहाग। लेकिन जिसने इन बातों को यहां नहीं सुना, फिर वतन में वो कोई भी जो बातें करके आई हैं, सब बेकार है। हमने तो होड़ बांधी थी ना, हम 12,000 सखियां सस्वर एक स्वर में कह रहे हैं कि हम अपना प्यार सिद्ध करके रहेंगे। तुम कैसे पीछे रह गई सखी? सुनते पुकार धनीय की, काल गया दिन ले, पीछे मुख नीचा हुए सी, क्यों न कात्या चित दे। और ये तन समाप्त हो जाएगा और दूसरे तन का इंतजार करना, बहुत समय बीत जाएगा। तो सुंदर साथ ये तन रहते रहते प्रेम का सूत काट लो, सुहाग का सूत काट लो, और धनी के समक्ष सुहागिन नार के रूप में खड़ी हो जाओ। जिन्हों आज ना कातिया, करसी याद ए दिन, जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच। और जिन्होंने यहां नहीं काता, उनको ये बातें याद आएंगी, लेकिन वो बात तब याद आएंगी जब कुछ आत्माएं जो बिना जागृत हुए परम धाम में चली। ऐसा होगा नहीं। 12,000 की 12,000 को जागना होगा, 12,000 की 12,000 को सुहाग का सूत प्रेममयी काटना होगा।
जो कछुए ना समझी, हाथ ना लई पूनी, आई थी उम्मीद में पर उठी अलूनी। धामधनी बता रहे हैं कि जिसने हाथ में पूनी तक न ली, उसका क्या हश्र होगा। वो मुरझाई हुई, अलसाई हुई परम धाम में उठेगी। और क्योंकि राजी ये होने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें यहां पूनी हाथ में लेकर महीन सूत काटना ही होगा। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सैयद। लेकिन एक नहीं, सभी सुंदर सा एक वहदत रूप होए के जब धाम में उठे, तो सुहाग सुल्तान का, धाम धनी का, हमारे खसम का, हमारे माशूक का, हमारे महबूब का, हमारे प्राण प्रीतम का प्रेम लेकर उठे। और सुहागिन नार इश्क लेकर, आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सबको, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। अब धामधनी इतना तो पूछेंगे, 12,000 वहां बैठी हैं, सबके सिर शान से उठे होंगे, कोई भी मुरझाई नहीं, क्योंकि वो तो धामधनी के अंग है। लेकिन धामधनी वहां इतना तो पूछेंगे, क्योंकि उनको तो सब पता कि आपने तो बहुत पहले काट लिया, आपको मेरा ढेर सारा प्यार। प्यार तो आपको भी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हारे सतगुरु बनकर तुमको सूत कटवाने में। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सैयन, करसी बीच सैयन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ।